जय हिंद दोस्तों। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में द्वंद्व शुरू हुआ है, 40-42 दिन तक युद्ध चला। बावजूद इसके इस युद्ध के किसी भी तरीके के कोई नतीजे सामने नहीं आए। हाँ, इतना जरूर हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर ऊर्जा वैश्विक स्तर पर संकट खड़ा आया। इसके साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य जो पेट्रोलियम के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती हैं, उसको लेकर एक बार फिर संकट खड़ा हो गया है। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपके साथ प्रतीक रावत उपस्थित हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान। वही ईरान जो कभी धीरे धीरे करके आतंक का पर्याय बन गया। उस आतंक का विरोध करने की अगर किसी ने हिम्मत दिखाई तो वह था इजराइल। इजराइल बीते कई दशकों से इस त्रासदी को, इस दंश को झेल रहा है, लेकिन दुनिया के किसी भी अन्य राष्ट्र ने इजराइल के आसपास में जितने भी राष्ट्र हैं वहाँ पनप रहे आतंक के खिलाफ किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बाद में आकर अमेरिका उसका सहयोगी बना और अमेरिका ने उसके साथ कदम से कदम आगे बढ़ाते हुए उसका साथ दिया और कई मर्तबा दोनों ने संयुक्त रूप से कई राष्ट्रों पर हमला किया। एक बार फिर वही द्वंद्व शुरू हो गया। लेकिन ईरान का एक बड़ा एवं गंभीर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका पर और इजराइल पर किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं किया। यह युद्ध उस पर थोपा गया है। यहाँ बताना आवश्यक हो जाता है कि 40-42 दिन के इस युद्ध में ईरान थका नहीं है, रुका नहीं है और ना ही उसकी हिम्मत टूटी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल एक नए सिरे से युद्ध छेड़ने की संरचना तैयार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन, रशिया और ईरान, ये सभी मिलकर ईरान को बचाने में, उसका साथ देने में जुटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इंटरनली इसमें उत्तर कोरिया भी शामिल हो सकता है, ऐसा सूत्र बताते हैं। जिस तरीके से एक बार से ईरान ने दो टूक कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर इजराइल या अमेरिका ने दुस्साहसिक तरीके से हमला किया तो इसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। वह नहीं चाहता कि दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध झेलना पड़े और दुनिया को वैश्विक ऊर्जा के साथ साथ तमाम संसाधनों से रूबरू होना पड़े। लेकिन जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से चीन से लौटे हैं, लगातार ईरान को धमकी देते हुए दिखाई देते हैं। यह धमकी इशारा करती है कि कभी भी ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने अपने इरादे जता दिए हैं और यूएई पर हमले कर रहा है, इजराइल पर भी हमले करते हुए दिखाई दे रहा है, इससे साफ है कि ईरान झुकने थकने वाला किसी भी कीमत पर नहीं है। उसकी जनता भी उसके सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर है। यूएस प्रेसिडेंट जिस तरीके से पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में धकेलना चाहते हैं, उससे हर कोई दंग और हैरान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ट्रंप के इरादों को, ट्रंप की रणनीतियों को और ट्रंप जिस तरीके से बीते 1-1.5 साल से चल रहे हैं, जब से उनका कार्यकाल इस बार सेकेंड टाइम में शुरू हुआ है, तब से सभी लोग हैरान हैं। क्योंकि पहली बार जब इन्होंने शासन किया अमेरिका पर एज अ राष्ट्रपति, तब वो ऐसा नहीं थे, लेकिन सेकेंड टाइम में उनका व्यवहार एकदम बदला हुआ नजर आ रहा है। भारत के साथ भी उनके संबंध बेहतर दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन जब से इन्होंने चीन की यात्रा की है, चीन से यात्रा करने के बाद ही
ट्रंप के तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल भाव नहीं दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि ट्रंप ने ईरान को सीधे सीधे धमकी दे दी है कि अगर उसने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। यह बताना आवश्यक हो जाता है कि चाइना ने उससे दो टूक कहा कि अगर हम ईरान पर साथ देते हैं तो आपको भी चीनी ताइपे और जो उनका राष्ट्र है जिसको लेकर लगातार मुद्दा उठता रहा है उसको साथ छोड़ना पड़ेगा, यानी अमेरिका को उस राष्ट्र का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। बस यहीं से चाइना और अमेरिका के बीच में दीवार खड़ी हो गई, और जहां एक तरफ चीन डायरेक्टली ईरान का साथ दे रहा है तो वहीं इनडायरेक्टली रशिया और उत्तर कोरिया ईरान का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये रणनीति अमेरिका ही की थी कि रूस को उन्होंने यूक्रेन के युद्ध में फंसा दिया। बावजूद इसके आज भी रूस के अंदर वह ताकत है कि वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। वो नहीं चाहता कि यूक्रेन तहस नहस हो और उसका भूगोल बदल जाए, लेकिन ट्रंप और यूरोप की हरकतें बता रही हैं कि वह कुछ इस तरीके से चाहते हैं कि पूरी दुनिया के साथ साथ रशिया कुछ ऐसा कर जाए जिससे वह पूरी दुनिया से कट जाए। अब सबसे बड़ा जो संकट है वह ईरान इजराइल के साथ साथ, माफ कीजिएगा, अमेरिका के साथ साथ अब पूरे मिडिल ईस्ट को लेकर है। यूएई और जो अरब की कंट्रीज है वह भी इसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है। यूएई ने अन्य कंट्रीज को बहुत प्रयास किया कि वह भी इस युद्ध में कूदें, लेकिन यूएई के साथ कोई भी मिडिल ईस्ट का कंट्री साथ देने के तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है अगर ईरान के साथ उन्होंने युद्ध छेड़ा, अगर पहल की, तो जितनी भी उनकी रिफाइनरियां हैं या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है बिल्कुल तहस नहस और बर्बाद हो जाएगा। ईरान के पास 70% मिसाइल आज भी हैं। आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास एक ऐसी शक्ति है जो अमेरिका को, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकती है। इजराइल तो उस जद में है ही। इजराइल ने बहुत दंश झेला इस युद्ध का जितना अमेरिका ने नहीं झेला। अमेरिका आर्थिक रूप से निश्चित तौर पर इसमें टूटा है, बर्बाद हुआ है। बावजूद इसके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को वैश्विक संकट की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले 72 घंटे के अंदर क्या होगा? क्या दुनिया एक बार फिर बड़े ऊर्जा संकट की तरफ बढ़ेगी या फिर कोई रास्ता निकलेगा? क्या रूस ईरान के बीच में पुल का काम करेगा या भारत कोई एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे पूरी दुनिया इस संकट से बाहर निकल सके? ये एक बड़ा एवं यक्ष प्रश्न है। अब देखना होगा डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच में यह होने वाला द्वंद्व होर्मुज, क्योंकि होर्मुज एक ऐसी कड़ी है जिसने पूरी ऊर्जा संकट को खड़ा कर दिया है। क्योंकि होर्मुज ही एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा स्थल है जहां से दुनिया का 30% पेट्रोलियम मार्ग वहीं से गुजरता है और भारत पर लगातार इस समय दबाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, उनके कैबिनेट के मंत्री के साथ साथ प्रदेश के तमाम मुख्यमंत्री भी अपने काफिला को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब लोगों ने सोना एवं चांदी खरीदने में भी नमी बरती है। जिस तरीके से ये वैश्विक संकट आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, भारत पर भी एक बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति आगे भारत को बचाने में किस प्रकार से सहयोग करेगी तो आने वाला वक्त पर आएगा। लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के 72 घंटे के निर्णय से
बहुत कुछ सामने आने जा रहा है। अपने साथी सत्यन के साथ प्रदीप दावत आ गया।